हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बना रहे हैं हमारा एक्सेल क्लोन। और आज इस एक्सेल क्लोन सीरीज के अंदर जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारा इस मेन कंटेनर के अंदर, जो कि होगा हमारा कि जैसे हम जब यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर, यहाँ पे देखो हम इसे करें तो ये सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन कंटेंट एडिटेबल नहीं है। इसको हम एडिट करना चाहें तो एडिटेबल नहीं है, राइट। हम इसको कहीं भी करें एडिटेबल नहीं है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये कंटेंट एडिटेबल हो जाता है, ठीक है। और हम जैसे कोई वापस किसी को करते हैं तो ये जो एडिटेबल होता है तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ये हम आज हम देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जो भी सिलेक्टेड सेल आती है यहाँ पे लिखी हुई, सिलेक्टेड सेल को यहाँ पे कैसे लेके आए, तो आज हम ये भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सो चलते हैं हमारे कोड बेस पे। ओके, फाइनली, या ओके। सो इसके अंदर आ, अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं। सो ये सही रहेगा, ठीक है। तो हम इवेंट ही बनाने वाले हैं। और इसके अलावा तो ठीक है, नो इश्यू, हमें इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, और हम एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं जो कि इनपुट्स जो होंगे उन सबको हैंडल करे, जो इनपुट के इवेंट्स को हैंडल करे, वो हम अलग बनाएंगे। और जो डीबी का जो जो डेटाबेस का सिस्टम बनाएंगे जो कि एक कॉमन होगा, तो वो भी हम अलग फंक्शंस बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, फाइन। तो इसमें हम आते हैं और हम एक इसमें क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रखेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट सेल इवेंट, ठीक है, डॉट जेएस। ओके, या इसके बाद में इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट जो फंक्शन हम करेंगे, आ, ठीक है, तो इंपोर्ट सेल इवेंट हैंडलर, या दिस इज ओके, फाइन, ठीक है। तो हमें ये चाहिए था, तो हमने ये इसको हमने ले लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो चेंजेस करने होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि हमें क्या क्या करना है, हमें एक तो डबल क्लिक चाहिए, ब्लर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए जैसे हम क्लिक करें ऑन की, जैसे हम कह सकते हो ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो हमें क्लिक इवेंट भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर इवेंट क्लिक हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पहले हमें बनाना पड़ेगा इसी के अंदर जो कि हमने सिलेक्ट कर रखा है, इनपुट से सिलेक्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद में जो सेल्स के अंदर हमने इसको ईच करके हमने एक स्पेसिफिक सेल्स भी हमने इसमें ऑलरेडी निकल रखी है, ठीक है। तो हम इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ओके, फाइन, एवरीथिंग इज गुड, राइट। ओके, एंड अब इसके अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो हमें नेक्स्ट हमें करना चाहिए कि जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, जैसे हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो जैसे यहाँ मैं क्लिक, तो क्लिक इवेंट, ठीक है। तो हमें क्लिक इवेंट पे रखते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। और जैसे हम क्लिक करते हैं तो फोकस में ये वाला रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने सिलेक्टेड सेल, जितनी भी सिलेक्ट सेल्स जो हमारे सिलेक्टेड हुई है, तो हमने इसको एक एरे के रूप में रखा। और जितने भी उस पर सिलेक्टेड ऑलरेडी है तो उसको हमने रिमूव कर दिया, और सिलेक्टेड उस पर हमने ऐड कर दिया, ओके, फाइनली, ओके, दैट्स ओके। नाउ अब हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा ब्लर है, तो हमारा ब्लर के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारे इस ब्लर के अंदर हम ऐसा कुछ, यहाँ देखो शायद ठीक है, दिस यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने एरोवेस फंक्शन यूज किया है, तो यहाँ पे दिस काम नहीं करेगा, तो उसको हमने सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फाइन, ठीक है। सिमिलरली
हमें जैसे अब यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सेल, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरोबेस फंक्शन है। तो ब्लर हो रखा है, हमें इनपुट की आवश्यक, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम ऑलमोस्ट ना हो गया कि हमने क्लिकेबल इवेंट और हमने ब्लर इवेंट हमने बना ली कि जिससे हम उस पर हम हट जाते हैं तो उसका वो ब्लर कर देगा। ठीक है, सभी को ब्लर करेगा। फाइन। ओके, दैट्स ओके। आ ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे फॉल्स का कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी के लिए क्या पता वो काम करे या ना करे, तो हम सेफ्टी साइड के लिए हम करते हैं कि जो ये एलिमेंट है ईएल, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, कि जितने भी बाय डिफॉल्ट होगा, नो नो नो, ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये जब ब्लर होगा तभी हमें ये चलाना है, वरना अदरवाइज हमें नहीं चलाना। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो सेल है हमारा, ठीक है, सेल और एड इवेंट, तो इसके अंदर एक हमारे पास एक और इवेंट आता है, वो आता है डबल क्लिक। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि वो फोकस भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या इतना हमें, इतना क्या हमें इतना ही चाहिए? जी नहीं, हमें इतना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि डबल क्लिक करें वो केवल ट्रू हो जाए, क्या इतना ही चाहिए होगा हमें? बेसिकली हमें केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हमें ये भी जो हमने यहाँ पे जो क्लिक इवेंट पे किया है वो हमें यहाँ पे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ट्राई करते हैं, फिर फाइन, चेक करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट एडिटेबल दिख रहा है, हमें डबल क्लिक करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो ये होता है कि हम बाय डिफॉल्ट सभी पे क्या कर सकते हैं कि फॉल्स करें, तो ऐसा अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेन कंटेनर है, इस मेन कंटेनर पे यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है, राइट, उसको हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। और एक हमने यहाँ पे बनाया था, इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव किया, राइट, राइट, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो अभी देखते हैं क्या काम कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इस पे क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन सही है कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्लिक, क्योंकि हम इसको क्लिक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इवेंट लिस्ट यहाँ पे बनाया तो है, बट इसको हमने ना तो कॉल किया। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको मंगा लेते हैं जो भी है। ठीक है, और क्योंकि इसका हमारा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, तो इसको जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं पे इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ओके, फाइन, इसका हमारा इसके ज़्यादा में से जरूरत है भी नहीं, तो इसको फाइन। अब देखते हैं कि कुछ आ रहा है या, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं, फाइन। और इसमें हम डबल क्लिक करते हैं तो उसको हम कंटेनर टेबल भी बना पा रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो हमारा काफी हद तक एक जो काम था वो हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो हमने डबल क्लिक और जो ब्लर है वो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमने ब्लर भी बना दिया और डबल क्लिक करा फिर हम जो सिस्टम है वो भी हमने कर दिया। अगर हम अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मैं बात करता हूँ वापस में आकर के कि जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, जबकि इस वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो B6 लिखा हुआ गया है। ठीक है, तो वो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, वो इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने B6 किया तो B6 लिखा हुआ आ गया, वो कैसे आ पा रहा है? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने मेन कंटेनर में हमने एक चीज बनाई थी, ये बनाया था हमने लेटर वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे अब कट, क्योंकि हम इसकी जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
इसको हम लेके जाएंगे हेल्पर फंक्शन में, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको किया पेस्ट। ठीक है, सेव किया। तो हमने यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने पहले बना रखा है, ठीक, हेल्पर के अंदर कि गेट रो सेल के अंदर, और उसके अलावा दूसरा हमने बना दिया इस गेट कॉलम गेटर के साथ से। ठीक है, तो हमने दो चीज बना रखी है, फाइन। इसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, फाइन। तो अभी जहां जहां भी गेट कॉलम यानी हमारे जो मेन कंटेनर है, तो इसको हमें मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा डॉट जेएस नाम से सेव, क्योंकि हम एक ही चीज बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो हम बार बार फंक्शन नहीं बनाते हैं, तो दैट्स वाई। ओके, सो अब वही फंक्शन जो कि हमने हेल्पर में बनाया, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं और हम एक इसको यूज करेंगे, दोनों का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब पहले हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे कि ताकि मुझे क्या मिल जाए, रो मिल जाए और कॉलम मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे फंक्शंस चाहिए, तो फंक्शन पूरा सेल भेज दूंगा, तो इससे मुझे फंक्शन में रो और कॉलम मुझे मिल जाएंगे। और जो कॉलम लेटर है, ठीक है, वो कॉलम से आ जाएगा। ठीक है, और मुझे इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बार लॉग करवा लूंगा कि मैं चेक तो करूं क्या जो मैं चाहता हूँ वो आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, हाँ फाइन, तो इसको हम लॉक करते हैं। ये कह रहा है कि गेट सेल रो इज नॉट डिफाइंड। ओके फाइन, क्या, ओके, तो दोनों ही नहीं, डॉट जेस। ठीक है, सो मुझे एफ भी मिल पा रहा है और मैं फोर्थ रो पे हूँ तो मुझे रो फोर भी मिल रही है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। सो मुझे रो भी मिल गई और मुझे ये भी मिल गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा सिलेक्ट। ठीक है, तो एक होता है कि सिलेक्टेड सेल डिस्प्ले, तो मैं इसको मैं एक निकाल लेता हूँ, तो कांस्टेंट, ठीक है, सेल सिलेक्टेड सेल डिस्प्ले रख देते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले रख देते हैं, और इसको भी कभी कभी मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमने डिस्प्ले बनाई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार ही रही, तो फॉर्मूला बार के अंदर जो हमारा इनपुट सेल है, जो सिलेक्टेड सेल के नेम से है, तो हमारा ये नेम रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं और सिंपली हमारे इनपुट सेल के अंदर आकर के हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एज इट इज हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मिल गया, ओके फाइन, एवरीथिंग ओके। नाउ इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारा, उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक जो लेटर आ रहा है तो कॉलम, ठीक है, तो उसको हमने एज इट इज डाल दिया। उसके बाद में जो भी रो आ रही है, ठीक है, हमने रो उसको एज इट इज, हम यहाँ पे वन प्लस नहीं करेंगे, हम एज इट इज डालेंगे। ठीक है, नो इशू, फाइन। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद में इसकी जो अगर कुछ डिस्प्ले स्टाइल्स अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना जरूरी है नहीं वैसे एक्चुअली। ठीक है, रो तो इसमें कुछ सेट होगा नहीं। ठीक है, सो स्टाइल कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं फॉर नो इश्यू। ओके, एंड अब देखते हैं, या जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो B4 पे हूँ, B4 यहाँ पे दिखा रहा है, C4 एंड C6, तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली शो कर रहा है। ठीक है,
आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे अगर इसको करना चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि जो सिलेक्टेड सेल है, क्या इस पे हमने पहले सीएसएस लगा रखी है, देखते हैं। इस पे देखते हैं, सिलेक्टेड सेल है या है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, मैंने सेंटर किया। और वापस मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया। सो अभी सेंटर में आ रहा है, ठीक है। फाइन, ठीक है। ओके। तो हमने यहाँ पे जो क्लिक, जो इवेंट्स पे हम यहाँ पे जो शो करने का डिस्प्ले है, तो वो भी हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो इसके अंदर काफी हद तक जो अपना काम था, मोस्ट ऑफली जो भी है तो हमने किया है, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आई थिंक सो, अभी के लिए यहाँ पे इतना इनफ है, ठीक है। या कुछ टैब्स वाला सिस्टम भी इसमें ढाल सकते हैं, अगर आप ढालना चाहो तो ढाल सकते हो। और उसकी भी हम कुछ कर सकते हैं। बताता हूँ कि मैं टैब्स में क्या कहना चाहता हूँ, टैब्स के ऊपर, या जो भी फंक्शन जिसके ऊपर बता रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, मैं इसमें जैसे अभी नॉर्मली तो ये सिंगल आ रहा है, लेकिन मैं जब कंट्रोल करता हूँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें जो हमारा यहाँ जो पहले वाला, उसमें अगर मैं कंट्रोल करता हूँ, उससे ये बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्टेबल हम करा पा रहे हैं, तो ऐसा अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ खास नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इवेंट है, जो कि हमारा जो कि इवेंट यहाँ पे हम पास कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी क्लिक इवेंट है। सो इस इवेंट के अंदर, यानी इफ कंडीशन में लगा देता हूँ कि इफ इवेंट, इस इवेंट के अंदर जो कंट्रोल की है, अब कंट्रोल की कैसे आते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं लो करता हूँ और मैं सिंपली कुछ नहीं करता, क्लिक कर, यहाँ पे क्लिकेबल है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा ई को जो है उसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करवा रहा हूँ सिंपली। आप इसको देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसमें क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो कंट्रोल की फॉल्स आ रही है, राइट। तो आप कंट्रोल कीज जो है, क्या फॉल्स टू वगैरह जो भी आप, जैसे मूवमेंट्स, जैसे मूवमेंट देख, पेज एक्स जो भी आप कंट्रोल स्क्रीन्स, उसको भी आप यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल आप कर सकते हो, उसका सब कुछ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हमने भी कंट्रोल की, हमने क्लिकेबल नहीं, हमने नहीं दबा रखी है, तो नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है, कहाँ कंट्रोल वापस है, ये देखो फॉल्स आ रहा है। अब मैं कंट्रोल दबा करके इसी को ही मैं वापस क्लिक करता हूँ, तो अब देखना इस पे ट्रू आ जाएगा, कंट्रोल की ट्रू आ रही है, ठीक है। और जो प्रेवेंट जो डिफॉल्ट है वो भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है फाइन। ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम करते हैं कैंसिल एंड ओके। यहाँ पे लिखता हूँ इफ ई डॉट कंट्रोल की, राइट, हमारे पास कंट्रोल की चाहिए, तो CTRL, कंट्रोल ही होता है, ठीक है, CTRL की कैपिटल किया, ठीक है, ओके फाइन। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है,
कि जैसे कंट्रोल की से दबाता है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कंट्रोल की हम जैसे भी हम क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तब उस समय क्या होना चाहिए। तो पहले तो हम जो लेट करके क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रो आईडीज हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो उसको हम मंगा लेंगे। तो हमें रो आईडी समय चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको टॉप पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये हमारे पास रो आईडी हमारे पास ऑलरेडी होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इफ लगा के हम कहते हैं कि जो हमारे पास रो है, जो हमारी रो अगर वन है, ठीक है, रो इक्वल टू वन है, तो ऐसे केस में हमारे को क्या करना है कि ऐसे केस में हमें करना सिंपल सा कि लेट टॉप सेल, टॉप सेल, अब टॉप सेल के अंदर हम क्या करना पड़ेगा। सिलेक्टेड हम कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एबल टू, वी कैन एबल टू डू लाइक फ्रॉम दिस, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं और उससे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। ओके फाइन। अब उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर ये टॉप सेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा। एक टॉप सेल के साथ साथ हमें और भी कुछ चाहिए, जैसे अगर एंड करके अगर हम करते हैं कि टॉप सेल क्लास लिस्ट में वो सिलेक्टेड है, ये भी कंटेन करना चाहिए, कंटेन्स करता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसमें क्लास ऐड कर देंगे फिर। अब हम क्लासेस ऐड करेंगे, क्लासेस ऐड कैसे करेंगे, इसमें करेंगे सेल के अंदर, जो स्पेसिफिक जो हमें सेल मिलेगी, उस सेल के अंदर हमें करना पड़ेगा क्लास लिस्ट ऐड करेंगे, लेकिन सिलेक्टेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, सिलेक्टेड तो रखेंगे लेकिन रखेंगे टॉप सेल सिलेक्टेड, सिंपल, ओके। तो हमने टॉप सेल सिलेक्टेड हमने रख दिया है, ओके फाइन। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टॉप सेल है ऑलरेडी, जो हमने सिलेक्ट करी है, उस टॉप सेल की जो क्लास लिस्ट है, उसके अंदर भी हम ऐड ही करेंगे, ठीक है। इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे बॉटम्स के लिए, कि ताकि हम बॉटम वाली रिमूव करें। तो टॉप सेल है, उस टॉप सेल में जो बॉटम वाली जो बॉर्डर होगी वो रिमूव हो जाएगी, ताकि उसके लिए, ठीक है, उसके लिए लिखेंगे बॉटम, ठीक है, सेल, ओके, दिस ओके, ओके फाइन। इसके अलावा अब और क्या हो सकता है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर जो रो है, आ, क्या कर सकते हैं, इसको एक बार के लिए रखते हैं, लेकिन सो हम 50, चलो ठीक है, हम क्यों हमारे 50 ही रखते हैं, इनिशियली हम 50 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो 50 के हिसाब से रखते हैं कि 50 से कम है रो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बॉटम सेल सेलेक्टेड करेंगे, और वो भी सिमिलर रो हमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि वो कंटेन करता है, फाइन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉटम सेल सिलेक्टेड एंड टॉप सेल सिलेक्टेड, तो ये तो कंपलसरी जो नॉर्मल हो गया वो तो हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है कि अगर सपोज हमने कॉलम को सिलेक्टेड किया, कॉलम आईडी, ठीक है, तो कॉलम आईडी के करने पर ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, और जो लेफ्ट 25
क्योंकि हमें 25 रखो, या इसको आप भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम 25 के लिए रखते हैं, तो 25 कैरेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी है। सो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट। राइट। ठीक है। अब इसमें ये सारी सेल्स जो हमने बनाई है वो सब इस पे अप्लाई होने लग जाएगी। ठीक है, अप्लाई होने वाली है। ठीक है, सब की सब। लेकिन देखो, जब ये होने वाला है, जब हमारा सब कुछ है, तो हम ये जो रिमूव करना या वगैरह वगैरह करना, तो इसके लिए हमें अभी तक, हाँ, मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम एल्स में डाल करके आ, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा इसके अंदर जाकर इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। और फाइन। ठीक है, जितनी भी हमारे पास सेल्स होंगी, हम क्या करेंगे, इसको ईच लगा करके हम कर देंगे खत्म। ठीक है, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी का जो भी है वो सेल्स एडिट करने का जो भी है वो बाहर सिस्टम हैंडल कर लेगा, और ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो, अभी हम कुछ भी करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इम्पैक्ट दिखाना है तो इम्पैक्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इम्पैक्ट दिखाने के लिए हमें करना पड़ेगा, जो सेल है, सेल्स है ना, इन सेल्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, ताकि वो जो बॉर्डर्स हैं हमने जो बनाई हैं लगाई हैं वो करेंगे। तो इनपुट सेल, और पहले हम बात करेंगे टॉप्स के लिए। ठीक है, तो टॉप सेल सिलेक्टेड के लिए बात करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया और स्टाइल में जाते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ओके, या इनपुट सेल पे देख लो। चलो यहाँ पे हम लास्ट में कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इनपुट सेल, और इस इनपुट सेल के अंदर हमारे पास है टॉप सेल सिलेक्टेड। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम टॉप सेल सिलेक्टेड को हम करेंगे, तो हमारे पास जो बॉर्डर टॉप है वो हमें नहीं चाहिए। जो बॉर्डर है, टॉप लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल सी है कि भाई हमें नन चाहिए, कि हमें टॉप वाली बॉर्डर वो नन हो जाए। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद में हमारे पास एक और आता है, वो आता है बॉटम सेल सिलेक्टेड। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इनपुट सेल, तो इसमें बॉटम हमें कुछ, इसमें होता क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा, चाहिए तो बॉर्डर बॉटम ही, बॉर्डर बॉटम ही चाहिए हमें, बट 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड, सॉलिड एंड लाइट ग्रे। लाइट ग्रे इज इनफ। ठीक है, फाइन। ओके, तो हमें लाइट ग्रे चाहिए, और सिमिलरली हमें ये राइट के लिए भी में चाहिए होगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो जी एच टी राइट के लिए भी हमें यही चाहिए, तो हम यही बना देते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे नहीं, और कुछ हो गया क्या? ठीक है। ठीक है, फाइन, और इसको कर देते हैं लेफ्ट। चेक कर लेते हैं जो भी है। ठीक है, तो कॉपी, और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट। ठीक है, सेव। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो हमने सिलेक्टेड कर दिया है, फाइनल। ठीक है, ओके फाइन। सो वापस चलते हैं हमारे पे, और कंट्रोल करते हैं।
तो कुछ ना कुछ इश्यूज हुए हैं, राइट। ये देखो, तो ये हमारा पूरा ढंग से नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका हम पूरा विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें लगता है, देखो यहाँ तक का हमने जो भी किया है, वो हमने सही कर दिया है। ओके 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 ओके। हमने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। ये देखो, हमने राइट में किया तो यहाँ पे राइट तो हमने लिखा ही नहीं। ये लेफ्ट के लिए किया है, तो लेफ्ट हमने लिखा ही नहीं। ठीक है। या अब सही चल रहा है, ठीक है। फाइन। या ठीक है। तो हमारा जो ये वाला बनाने का सिस्टम था, तो ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो हमने ये भी बना लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी इसकी फीचर्स को हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं इसके बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे फीचर्स नहीं हैं, अभी फीचर्स बहुत बाकी है। जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पे इनको इनकी जितनी भी अलाइनमेंट्स है वो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो वो भी हम अप्लाई करेंगे। बॉल इटैलिक अंडरलाइन जो भी है, इसके अलावा ये, और फॉन्ट साइजेस एंड फॉन्ट वो अप्लाई करना, इसके अलावा कलर, ठीक है। इसको भी हम जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे जब कलर करते हैं तो यहाँ पे कलर इवेंट, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और कलर डालते हैं, तो ये अब अभी आप इसको सेलेक्ट कर लो। और जैसे भी आप जैसे वाइट रेड करना है तो रेड हो गया, देखो रेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको आप इसमें अगर आप जाते हो तो अलाइनमेंट, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ठीक है। तो जैसे ये सिस्टम, तो ये भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, हम ये भी अब हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।